जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अदनान ख़ान। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपके साथ हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो उमूमी नौइयत की नहीं है, बल्कि हमारे माशरे के ख़ास तबके के साथ जुड़ा हुआ है, मगर हम सब का इससे किसी न किसी शक्ल में ताल्लुक़ ज़रूर है। आज हमारा मौजू है रूल्स ऑफ बिज़नेस फॉर हिंदू एक्ट 2017। जैसा कि आपको पता है कि ये एक्ट एक मुत्तफ़िक़ा एक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब और दूसरे सूबों में मैरिज एक्ट नाफिज है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कारी रूहुल्लाह मदनी साहब, चेयरमैन PCWR साहब है। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे मेहमान है हमारे साथ सरदार परविंदर सिंह साहब, लोकल गवर्नमेंट कैपिटल मेट्रोपॉलिटन के UC चेयरमैन है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे साथ है पंडित श्यामलाल साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। कारी साहब, आप हमें ज़रा ये बताइए कि आपकी तंजीम पाक कौंसल का जो रिलीजियस रूल्स ऑफ बिज़नेस बरे हिंदू मैरिज एक्ट 2017 पर काम कर रही है, इस मैरिज एक्ट 2017 रूल्स ऑफ बिज़नेस किस स्टेज पर है? शुक्रिया अदनान साहब। मैं आपका और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एक ऐसी तंजीम है जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मसाइल के ऊपर बात करती है और उनके हल करने की कोशिश करती है। उन मसाइल में से एक जो है वो मैरिज एक्ट जो पहले से बने हुए हैं उनके रूल्स ऑफ बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है जी। ज़ाहिर है कि हम मुसलमान जो है यहाँ रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो हैं वो नाफिज की गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो हमारे इस किस्म के मसाइल हैं, निकाह और उसके रजिस्ट्रेशन वग़ैरह और उससे मुताल्लिक़ा मसाइल, तो वो उस ऑर्डिनेंस के तहत पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हैं और उनके ऊपर अमल किया जा रहा है। एक ज़माना था कि निकाह और शादियां वग़ैरह होती थी, लोग उसको रजिस्टर नहीं किया करते थे, ना ज़रूरत महसूस किया करते थे। अब मौजूदा दौर के अंदर जहाँ लोगों का मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आना जाना जो है वो बढ़ गया है और कई मौक़े के ऊपर हर शख्स को अपनी जो है ना शनाख्त वो साबित करनी पड़ती है, ज़ाहिर करनी पड़ती है। इसी तरीके से कुछ और मसाइल सामने आते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ फ़ैमिलीज़ के अंदर तनाज़ात होते हैं, फिर उसका ताल्लुक़ या उसका असर विरासत के ऊपर भी पड़ता है, तो वहाँ पे भी फिर इन रिश्तों को साबित करना पड़ता है। तो जैसे हम मुसलमानों की ज़रूरत है ये चीज़, इसी तरीके से दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, मसलन मसीही कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी, उनकी भी एक ज़रूरत है। अब बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जो है 2017 से पहले कोई जो है मैरिज एक्ट नहीं था। अच्छा। पहली दफ़ा ये जो है ना इस्लामाबाद में एडॉप्ट किया गया, बनाया गया और फिर दूसरे सूबों के अंदर भी इसको इख्तियार किया गया और उन्होंने सूबों ने एडॉप्ट किया। हमारे सूबे ने भी उसी वफाकी एक्ट को एडॉप्ट किया है। अच्छा। अब ज़ाहिर है कि कोई एक्ट जो है उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं होता जब तक कि उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस मौजूद नहीं होते। जैसे मिसाल उसकी यह है कि एक बहुत अच्छी गाड़ी आप ले लें, लेकिन अगर उसके टायर मौजूद ना हो बिल्कुल तो वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, वो आगे नहीं जा सकेगी। इसी तरीके से रूल्स ऑफ बिज़नेस का भी है। तो एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस वो नहीं बने। अच्छा। तो हमारे सूबे के अंदर, यानी बाद दूसरे सूबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने सूबे की KP की बात करूं तो यहाँ पे वो नहीं। PCWR को ये एजाज़ हासिल है कि हमने इस मसले को उठाया और हमने इसके ऊपर कोशिश की। इसमें हमें ताउन रहा
सूबाई महकमा औक़ाफ़ का, मज़हबी उमूर का, इसी तरीके से जो बल्दियाती जो है ना इदारों का महकमा, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका भी ताउन हासिल रहा और ये बुनियादी तौर पर उन्हीं से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा जी। तो उनके ताउन से हमने अब और ये रूल्स ऑफ बिज़नेस तैयार किए। इसमें जो है हिंदू कम्युनिटी का असल किरदार है, क्योंकि ये मजहबी मामलात हैं, इसमें कोई और शख्स जो है वो दखल नहीं दे सकता। हम उनको जो है ना फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। तो हम इनको सहूलतें फ़राहम करेंगे कि जी ये रूल्स ऑफ बिज़नेस तैयार करें। चुनांचे हिंदू कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा पंडित हज़रात पूरे सूबे से, उनकी कई मीटिंग्स हमने करवाई। फिर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई, वकला हज़रात से भी इसके ऊपर मशवरे हुए और आखिर में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। वो ड्राफ्ट जो है लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लॉ डिपार्टमेंट के पास भिजवाया गया। उनकी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, फिर वापस आ गया। फिर हमने दोबारा जो है वो वो ऑब्ज़र्वेशन उनकी तस्हीह करके दोबारा उनके पास भिजवा दिया है। तो इंशाअल्लाह अब ये आखिरी मराहिल है। वहाँ से जब ये आ जाएगा तो फिर सूबाई काबीना के पास और उसके बाद फिर जो है सूबाई असम्बली के पास जाएगा। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद होगा और इनका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा जी। सर हमारे साथ बैठे जी सरदार परविंदर सिंह साहब। सर आप ये बताएं कि रूल बिज़नेस बराए हिंदू मैरिज एक्ट के मसवदे में मखसूस या कानूनी तकनीकी मसाइल क्या है जी? पहले तो अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपके K2 चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे दरपेश मसाइल को सुनने और सुनाने का एक मौका दिया। आपको जैसा पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादातर कराची सिंध में आबाद है, जो कि 80 लाख से ज़्यादा पचहत्तर है। और वहाँ जब कराची सिंध में जब ये कानून नाफिज हो सकते हैं और ये एक्ट तैयार हो सकते हैं हिंदू मैरिज का, तो हमारे KPK के जो कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो इससे बदनसीबी कह दें या मायूसी कह दें, जिस पे उनको मसाइल दरपेश है। क्योंकि ये एक्ट काफ़ी अरसे से 2017 से इस पर PCRW हमारे चेयरमैन साहब रुहुल्लाह मदनी साहब इस पर काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि इस पर काफ़ी हद तक जितना भी काम हुआ है, पहले तो लोकल गवर्नमेंट में ये काम ऐसे दरपेश मसाइल के से रुका हुआ था। फिर ये सूबाई काबीना की वजह से, क्योंकि हमारे आपको पता था 2-2.5 साल से कोई सूबाई हुकूमत में कोई हमारा नुमाइंदा नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो उस मुश्किलात की वजह से ये केस इसलिए स्लो था। फिर ये जैसा सिंध कराची में जब ये एक्ट लागू हो सकता है, तो हम वो कहते हैं कि वो और PBs यहाँ हमारे KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में भी नाफिज किए जाएँ, ताकि हमारी ये कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है इसे फ़ायदा उठा सके। दूसरा, जैसे हमारे पंजाब में सिख कम्युनिटी के अनंत कार्ड मैरिज है, उस पर अब पंजाब में वो एक्ट पास हो चुका है, लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज़ में अभी तक हमारी जो बदकिस्मती कह रहे कि हमारी सिख कम्युनिटी इससे अभी नाफिज नहीं है और अनंत कार्ड जो हैं रजिस्टर नहीं होते। क्योंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट से हूँ और हमारे जो सेक्रेटरी साहबान हैं, जब अब इलाके के यूनियन काउंसिल में कभी चले जाएँ, हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो हमें ये मसले दरपेश होते, क्योंकि वो नादरा में नहीं किए जाते, एक्सेप्ट नहीं किए जाते और ना उनको रजिस्टर किया जाता है। तो ये परेशानी एक तवील दरसे से शुरू है और हम चाहते हैं कि इस पर दरअसल जल्द से जल्द मसला हल हो। और हम चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी के जो ये मसला एक रजिस्ट्रेशन का है, ऐसे सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी है। अच्छा जी। तो हमारी PCWR के साथ एक रही है और ये आगे जितनी भी मीटिंगें हो चुकी हैं लोकल गवर्नमेंट से इसके सूबाई, अब हमें ये उम्मीद है कि हमारी सूबाई काबीना में हमारे बाबा गुरपाल सिंह जो है नुमाइंदे आ चुके हैं, इसके साथ 3-4 और भी हैं। तो हम चाहते हैं कि सूबाई असम्बली में ये चीज़ को एक्ट को पास किया जाए, जितनी जल्द से जल्द ये एक्ट पास होगा और हमारी कम्युनिटी इससे फ़ायदा उठा सकेगी। अच्छा जी। हमारे साथ जी पंडित श्यामलाल साहब भी मौजूद है। सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि रूल्स ऑफ बिज़नेस बराए हिंदू मैरिज एक्ट के मुसवदे में ताख़ीर के दौरान इस पर कितनी मीटिंग्स और फॉलो अप इजलास हुए? सर इसके बारे में ज़रा आप बताएं। और ब्रह्म परमात्मा घट घट पूर्ण राम, खट सुमरन प्रगट बिहो हरिओम सतनाम। मैं सबसे पहले तो जनाब
रूहुल्लाह कारी साहब का, उनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है PCWR, उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और ABTV का कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया मैरिज एक्ट के सिलसिले में। ये बिल्कुल ठीक है कि डिले बहुत हुआ हमारे इस एक्ट के बनने में, मैरिज एक्ट के बनने में बहुत डिले हुआ। ये शुरू हुआ 2017 से। अच्छा। हैदराबाद में भी कई मीटिंग्स होती रही, हमारे यहाँ से भी नुमाइंदे जाते रहे, वहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद तमाम जो वहाँ पंडित साहबान थे, जो सियासी लीडर थे, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। उसके बाद ये इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम लग गया जी, इस्लामाबाद में बहुत टाइम लगा इस पर। और उसके बाद जब वहाँ पर एक रफ ड्राफ्ट बना तो वो हम लोगों को भेज दिया गया, हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमारी बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई, जो हमारी लोकल मीटिंग हुई थी PCWR के साथ भी थी, और आखिरी मीटिंग हमारी 2000 लास्ट ईयर हुई। अच्छा। 2024 में दिसंबर में। तो उसमें लोकल गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर साहब उसमें तशरीफ रखते थे, एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें हमारे तमाम तकरीबन 15 से ज़्यादा पंडित साहबान भी मौजूद थे, कारी साहब भी वहीं मौजूद थे, और जो लोकल गवर्नमेंट के अफसरान थे वो भी थे। कुछ उस पर ऑब्जेक्शंस हमने किए, वो उन्होंने वादा किया कि जो आपने ऑब्जेक्शंस किए हैं उस पर हम उसको उन्हें रिमूव कर देंगे। तो मैं समझता हूँ जी कि काफ़ी डिले हो चुका है, 9 साल हो चुके हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे कि परविंदर साहब ने कहा है कि अब हमारे नुमाइंदे आ गए हैं। बिल्कुल जी। खुदा ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो वो इस पर काम करेंगे, और अब ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। हमारी यही परमात्मा से दुआ है। कारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये एक्ट 2017 पर जो काम हो रही है, उससे रूल्स ऑफ बिजनेस की किस स्टेज पर है, और क्या ताख़ीर की वजह, या कानूनी पेचीदगी या इंतज़ामी गफलत, क्या वजह है, इसके बारे में ज़रा बताइए सर। इसमें बुनियादी बात तो ये है कि ये है एक मजहबी अच्छा जी मामला, और जिस भी सरकारी महकमे के पास जाता है तो वहाँ उनके पास कोई एक्सपर्ट तो नहीं होते इसके। हाँ। जी हाँ। तो और अपनी तरफ से वो कोई जो है ना फैसला ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए बार बार मुताल्लिक़ा कम्युनिटी के पास जाना पड़ता है। तो एक तो ये उसमें फिर ये कि कम्युनिटी के जो बड़े हैं उनको भी, चूँकि ये एक पहली दफ़ा ये काम हो रहा है, उनके पास भी इतना तजुर्बा कानून साजी का नहीं है जितना का होना चाहिए था। तो वो भी एक ताख़ीर का सबब है। और फिर एक और सबब, जैसा कि मेरे दोनों साथियों ने ये बात कही, वो ये है कि ये जो सूबाई असम्बली है, वहाँ पे अभी जो है ना गैर मुस्लिम अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। तो उनकी वजह से पहले एक जो है ना केयरटेकर गवर्नमेंट थी। बिल्कुल जी। काफ़ी बड़े अरसे तक वो चली है जी हाँ। उसके बाद फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए, और जो रिज़र्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, तो उनका भी केस अदालतों के अंदर चल रहा था, उनके ऊपर फैसला नहीं हो रहा था। तो उस वजह से ये सीटें अभी तक खाली चली आ रही थी। अब चंद दिन पहले जो है उनके ऊपर फैसला आ चुका है और नए मेंबर्स का इंतखाब हो चुका है। तो ये ताख़ीर की बड़ी वजूहात थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब सूबाई असम्बली के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अपने नुमाइंदे मौजूद होंगे
तो इस सिलसिले को ज़्यादा जो है ना स्पीड के साथ ये आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि जो है ना एक तो मसला इनका अपना है, फिर ये हमसे ज़्यादा उसको जानते हैं और असेंबली तक और हुकूमत तक इनके मेंबरान की रसाई भी होगी, तो इंशाअल्लाह अब इसके अंदर मज़ीद ताख़ीर जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, सिंह साहब आप अगर बताएं कि ये जो इस एक्ट के मसवदे में महसूस या कानूनी तकनीकी मसाइल है जिनकी वजह से बार बार जायज़ा लिया गया है, इसके बारे में ज़रा आप बताएं। कि सर इसमें दो वजूहात बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो ये कि सियासी बेस पे अगर देखा जाए तो हमारे जैसे नुमाइंदे मौजूद नहीं थे, उसकी वजह से काफ़ी टाइम ये प्रोसेस जो है डिले रहा। दूसरा ये कि हिंदू मैरिज बिल काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसके साथ जैसे अभी देखा जाए हमारे सिंध पंजाब में रमेश अरोड़ा साहब मिनिस्टर हैं अभी इस टाइम के, और पाकिस्तान सिख कमेटी के प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी हैं। तो उन्होंने जब वहाँ पंजाब में ये एक्ट पास किया और उस पर जो हमारे वहाँ के ननकाना साहब के रिहायशी या पंजाब के रिहायशी सिख कम्युनिटी के लोग तो ननकार से उनको फ़ायदा हुआ। अच्छा, ऐसे सिंध में और कराची में भी हिंदू मैरिज पे ये इस बिल पे इस तरह वहाँ जब नाफिस हो चुका है और उधर के लोग इस्तेफादा ले रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला सियासी बेस पे इसलिए था कि हमारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं थे, असेंबली में इस चीज़ को एक्ट को पास करना था। दूसरा लोकल गवर्नमेंट में ऑलरेडी क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, काफ़ी मीटिंगें हो चुके हैं जैसे सर ने बताया, लेकिन इस पर डीले का मकसद ये तो फेडरल वाले इन पे डाल रहे थे और ये उन पे डाल रहे थे, और सूबाई नुमाइंदे हमारे कोई मौजूद नहीं थे कि असेंबली में आवाज़ उठाते चाहे इस मुश्किल को हल करने के लिए एक नुमाइंदगी कर सकते, लेकिन उस वजह से काफ़ी डीले होता रहा। फिर ये हुकूमत अगर इस पर हमारी हुकूमत जैसे असेंबली में आवाज़ चली जाती है और इस पर कंट्रोल ऑफ हिंदू मैरिज पे बातचीत होती है, तो जैसे पंजाब सिंध में जब लागू हो सकता है तो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी आबाद है, सिख कम्युनिटी आबाद है, इनके काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो सकते हैं, लेकिन इस पे कि हमारे नुमाइंदे मौजूद नहीं थे उसकी वजह से मसला था। और दूसरा हिंदू मैरिज बिल जो लेट हुआ है उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारे अपनी कम्युनिटी की कमज़ोरियाँ थी, इसमें अपने ही लोग ही कुछ इस तरह थे कि जो वो इस चीज़ को एक्ट को मंजूर नहीं कर रहे थे, मान रहे थे। जैसे मुख्तलिफ पंडित ज़ात ले लो, मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदे ले लो, वो इस चीज़ पे थोड़ा सा इतराज़ थे, लेकिन अभी अब उनका एक कमेटी तश्कील दे चुके हैं, उनके साथ बैठ उठ के इन पर बातचीत उनको तसल्ली हो चुकी कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो लिहाजा अब सब मुत्तफ़िक़ है इस चीज़ पे, तो उम्मीद इस तरह ही है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बेहतर साबित होगा और आने वाले कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के लिए बेहतर साबित होते साथ आगे फ्यूचर में लोगों के लिए बेहतरी होगी। शामलाल साहब आप ये बताएं कि मौजूदा मरहले से ख़त्मी मंजूरी तक आपके ख्याल पे कितना वक्त दरकार होगा? वक्त तो जी बहुत गुजर चुका, 9 साल, अब और क्या इनको रिक्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल, लॉ कानून को लॉ डिपार्टमेंट को अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो लिखे वापस करे बिल लोकल गवर्नमेंट को, और उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करेंगे और या डिपार्टमेंट करेगी। और अब तो हमारे सियासी नुमाइंदे भी आ गए हैं, वो भी हमारे साथ बैठेंगे, तो हम अभी तक तो बस जाकर पड़ा हुआ है, कोई देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं, पड़ा हुआ है बस जाकर, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो इस पर काम होना चाहिए जनाब। बिल्कुल, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा मौजूदा गवर्नमेंट से भी कि वो लॉ डिपार्टमेंट से उसके परसू करे इस केस को, ताकि ये केस सॉल्व हो, ये एक्ट सॉल्व हो। जी। तो अगर हमारे पास आया तो हम देखेंगे दोबारा उससे, अगर कोई रिक्वायरमेंट उन्होंने लगाई है तो हम उसे देखेंगे, वो उसको पूरी करेंगे। तो जल्द से जल्द होना चाहिए, इसलिए कि इसमें हमारी कौम को बड़ा फ़ायदा है, बड़ी प्रोटेक्शन है हमारे बच्चों को, लड़की लड़के दोनों तरफ वालों को। पहले तो हमारे साथ फेरे पर हम सिर्फ गुजारा कर रहे थे, अच्छे चल रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारा धर्मी काम था, मजहबी काम था, वो बड़े अच्छे गए। लेकिन अब एक ऐसा ज़माना आ गया है कि ज़ुबानी बातें नहीं होती, जब तक कोई लिखत पढ़त ना हो, या कोई ऐसा पंडित आए बस फेरे पर आकर चला जाए, पैसे जेब में डाल लेनो। अब तो उसका पूछने वाले भी पैदा होंगे, रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार के बाद पंडित होंगे, पंडित उसके पास जाएंगे, सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे इसका, तब जाके नादरा भी उसको एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल जी। तो अब इससे बड़ा फ़ायदा होगा हमारी कम्युनिटी को।
तो चाहिए ये लॉ डिपार्टमेंट को इस केस पर काम करे और हमें वापस करे अगर कोई रिक्वायरमेंट है। अभी तो सर आपके नुमाइंदे चले गए सूबाई असम्बली में, तो कोई उम्मीद है उससे कि वो हो जाएगा? देखिए जी, आज भी हमारे एक नुमाइंदे ने आना था, लेकिन वो आज असम्बली का इजलास हुआ, इस वजह से वो नहीं आ सके यहाँ पर। गुरु गोपाल सिंह साहब ने आना था, तो मैं तो बड़ी उम्मीदें लेके आया था कि वो आएंगे। तो मैं उनसे यही पहले सवाल करूँगा कि भाई अब आप काम करें, अब आ गए, आपने हलफ उठा लिया है, सब कुछ कर लिया है, आप आएँ, इस पर काम करें। बल्कि ये नहीं, ये सिख कम्युनिटी के जो मैरिज एक्ट बिल है उस पर भी काम करें, हिंदू पर भी, क्रिश्चियंस के भी अगर हैं तो उस पर भी। हम ये नुमाइंदे तो हम सारे मिनोरिटी के हैं। बिल्कुल जी, इस पर काम करें, काम करके कुछ दिखाएं। कारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस के मौसर तरीके से नाफिज करने में अहम चैलेंजेस क्या है सर? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि ख़ुद हिंदू कम्युनिटी के जो मज़हबी रहनुमा हैं उनको किसी ड्राफ्ट के ऊपर मुत्तफ़िक़ किया जाए। ये बहुत मुश्किल काम, ख़ुसूसन एक ऐसे मामले पे कि जिसके ऊपर पहले से कोई कानून साजी नहीं हुई। तो ये एक पहला मौका था, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और हम कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। एक दफ़ा लॉ डिपार्टमेंट ने उसको देख भी लिया है, कुछ तब्दीलियाँ उन्होंने जो है वो तजवीज़ की हैं। अच्छा। तो वो भी लोकल गवर्नमेंट ने जो है ना वो तब्दीलियाँ कर दी हैं ड्राफ्ट के अंदर और वापस उनके पास भिजवा दिया। असल मसला ये है कि देखें, कानून जो भी इस सूबे के अंदर बनता है तो क़ानूनी तकाज़ा यही है कि वो लॉ डिपार्टमेंट से बिल्कुल जो है वो होकर आए, थ्रू प्रॉपर चैनल जी प्रॉपर। अब ये कि इतने सारे महकमे हैं सूबे के अंदर और हर एक की कानून साजी आती है लॉ डिपार्टमेंट के पास। बाकी महकमे सिर्फ सेहत वाले जो हैं वो अपना काम वो करते हैं, तालीम वाले अपना काम करते हैं, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट वाले वो सब का काम करते हैं। तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। फिर सिर्फ ये नहीं कि वो उस मौजूदा ड्राफ्ट को देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि ये ड्राफ्ट जो है मुल्क के अंदर नाफिज किसी और कानून से जो है वो टकराता तो नहीं है। अच्छा जी। वो ये भी देखते हैं कि हमने बैनुल-अक़वामी जो है ना सतह पे जो मुआहिदे वगैरह कर रखे हैं, तो ये ड्राफ्ट उनसे टकराता तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है उनको देखनी पड़ती हैं। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वो इन गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से इनके नुमाइंदों का ना होना था। अब नुमाइंदे आ गए हैं। अब गुज़श्ता गालिबन 3-4 दिन पहले हमारी उनके साथ जो है मीटिंग हुई, काफ़ी लंबी मीटिंग थी। उसमें 2 MPs जो हैं, बाबा गुरपाल सिंह और अस्कर परवेज़ साहब जो हैं वो दोनों मौजूद थे। अच्छा। उनके और इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मसीही कम्युनिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे और हम PCWR की तरफ से उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो काफ़ी तफसील के साथ, हाँ, और इसके साथ जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उनका नुमाइंदा भी मौजूद था। तो हमने मिलकर ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखी है और जो दोनों MPA हज़रात मौजूद थे उन्होंने ये वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह मौजूदा असम्बली के अंदर उसको आगे लेके चलेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी, मतलब किसी मखसूस कमेटी के अंदर या कैबिनेट के अंदर या जो है वो सूबाई असम्बली के लेवल पे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो वो उसको लेके आगे चलेंगे। तो हमें तवक्को है कि अब जो है जो ज़्यादा जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे उनके ऊपर काबू पा लिया गया है। अब ये जो है इनके नुमाइंदों के ऊपर मुनहसर है कि वो कितनी रफ्तार से इसको चलते हैं, लेकर चलते हैं। हमारे सामने भी मसाइल हैं PCWR के साथ, क्योंकि जो है ना हम एक तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके मसाइल
उठाते हैं। बिल्कुल जी। इसी तरीके से हम मसीही, हिंदू, सिख और इनके अलावा कैलाश कम्युनिटी के भी हमने मसाइल। कैलाश कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे सूबे के अलावा और पूरी दुनिया के अंदर कहीं और जो है ना बतौर एक कम्युनिटी मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का अफराद जो हैं वो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन बतौर एक कम्युनिटी उनका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सूबे के अंदर चतराल में है। बिल्कुल। उनका भी यही मसला था। अच्छा जी। जी हाँ, तो उनके लिए हमने जो है ना काफ़ी लंबी जद्दोजहद की और ड्राफ्ट जो है वो हमने तैयार किया। उसको उनके नुमाइंदे जो थे उस वक्त वज़ीरज़ादा साहब, बिल्कुल जी, उनके तवस्सुत से हमने सूबाई हुकूमत तक पहुँचाया। अब वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। अच्छा। तो हम चूँकि सब के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी रफ्तार तो कुछ कम हो सकती है, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं जो है वो चूँकि अपनी अपनी कम्युनिटी के तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनकी रफ्तार सुस्त नहीं होगी और वो जो अगर कोई चैलेंजेस सामने आते भी हैं तो ये नुमाइंदे उनके ऊपर काबू पा लेंगे जी। मदनी साहब ये भी बताए कि सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, इस बारे में वो क्या कहते हैं? वो मुत्तफिक है इस पर कि नहीं अभी भी कुछ है? वो देखिए, ये जो हमारी तंजीम है जी। इसमें बाकायदा इन सब कम्युनिटीज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। अच्छा जी। जी हाँ, यानी जो मसलन PCWR का जो कोर ग्रुप है जिसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उस लेवल के ऊपर भी इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। और फिर हमारी एडवाइज़री कमेटी होती है एक, तो उसमें भी इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। अच्छा। और इनके साथ एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, लंबी लंबी मीटिंग। अच्छा। और इनके सिर्फ सियासी नुमाइंदे नहीं बल्कि मज़हबी नुमाइंदे जो हैं उनको हम बुलाते हैं। अच्छा। जो है ना वो बातचीत वो ख़ुद करते हैं, मसाइल का मज़हब अपने मज़हब की रोशनी में हल वो ख़ुद निकालते हैं। हम सिर्फ जो है ना उनकी तरतीब वग़ैरह और फैसिलिटेशन उसमें उनकी मदद करते रहते हैं। और बाकायदा जो है ना ये इस वक्त भी आपके सामने मौजूद हैं परविंदर सिंह साहब जो है ना, वो तो अपने होली और अपने लिबास से ज़ाहिर है कि वो सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी तरीके से पंडित श्याम लाल साहब जो है वो अपनी कम्युनिटी के तो। और मैंने इब्तिदा में भी ये बात कही थी कि ये चूँकि मजहबी मामला है तो इसमें कोई और कम्युनिटी दखल नहीं दे सकती। मसलन हमारे मुस्लिम आइली क़वानीन हैं, बिल्कुल, तो उसमें सिख और हिंदू को राय नहीं दे सकते। बिल्कुल, ठीक है। और जो इनके क़वानीन हैं तो उनके अंदर हम कोई राय नहीं दे सकते। तो हमने ख़ुद भी इनको ऑन बोर्ड लिया है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो मीटिंग्स होती रही हैं उनके अंदर भी इनके नुमाइंदे मौजूद हो रहे हैं। और सिर्फ इस सूबे के नहीं बल्कि हिंदू मैरिज के ऊपर तो मेरे ख्याल में कई मीटिंग ऐसी हुई जिसमें दूसरे सूबों से भी हिंदू जो हैं मजहबी रहनुमा और वो यहाँ आए और उन्होंने शिरकत की। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना ये लोग अपने मसाइल ख़ुद समझते हैं, अलबत्ता इंतज़ामी तौर पर हम इनको मदद ज़रूर करते रहते हैं। अच्छा जी। परविंदर सिंह साहब, आप ये बताएं कि क्या सियासी तब्दीली या अदम इस्तेहकाम ने इस मसले की तरजीह को मुतासर किया है और ये तब्दीलियाँ मुसव्वदे पर कैसे असरअंदाज हो सकती है? सर, जैसे चेयरमैन साहब ने बात करी, जी, हमारे इस पे 4-5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों MPA साहिबान आए थे, जैसे इन्होंने बताया। ऐसे मैं परसों गया था ऑफिस इनके, अपनी सिख कम्युनिटी के मसले लेके गया था क्योंकि मैं कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ। तो मुझे उन्होंने गुरपाल सिंह ने बताया कि इस मैरिज एक्ट पे, हिंदू मैरिज एक्ट पे और सिख कम्युनिटी आनंद कार्ज पर और क्रिश्चियनिटी का मैरिज एक्ट है उस पर उन्होंने काम शुरू करा दिया। अच्छा। और पंजाब से क्योंकि आनंद कार्ज को जो मैरिज एक्ट है वो उन्होंने वहाँ से ड्राफ्ट कर लिया, बुलवा लिया, क्योंकि पहले वो उधर की पंजाब गवर्नमेंट दे रही नहीं थी। अच्छा। हमारे जो रोड़ा साहब बैठे हैं उन्होंने जो एक्ट पास करा वो हमारे IOBs यहाँ मिल रहे नहीं थे उनको। अच्छा। तो वो अभी गुरपाल साहब ने वो मंगा लिए और उनके ड्राफ्ट मुझे कल उनको दिखाई भी हैं कि आनंद कार्ज पे हम काम शुरू कर चुके हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो मैरिज एक्ट बिल है इस पर भी काम हो रहा है और हिंदू कम्युनिटी पे भी
अब ये टोटली काम उन्होंने ड्राफ्ट को ओके करके अब ये लेके जाना है लॉ मिनिस्टर के पास। अच्छा तो लॉ मिनिस्टर के लिए भी एक हमारी काबीना एक तंजीम के जो अपने नुमाइंदे हैं ये इकट्ठे के मुताबिक जाएंगे, उनसे डेलीगेशन के रूप में, और अपने जो मसलात हैं इन पर हल करने की कोशिश करेंगे। जी जी। क्योंकि हमारी यूनियन काउंसिल जो पेशावर की मैं बात करूँ तो हमारे को ये मसाइल का कुछ ज़्यादा दरपेश इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है। आप अगर मालूम हो तो डबगरी जोगन शाह हमारा एक छोटा सा सिटी के एक हिस्सा है, मल्ला जोगन शाह में सिख कम्युनिटी काफ़ी बेशतर आबाद है और 2 तारीखी गुरुद्वारे हैं इधर। तो 3-4 हज़ार आबादी की जो सिख कम्युनिटी वहाँ आबाद है, जब अनंत कार्य हो जाता है तो उनको जब यूनियन काउंसिल में जाते होते दरपेश मसले थे रजिस्ट्रेशन, लेकिन अमूमन काफ़ी अरसे दराज से तो आम तरीके से हो रहे थे अनंत कार्य और रजिस्टर भी हो रहे थे, यानी रजिस्टर नहीं हो रहे थे, नादरा में वो सर्टिफिकेट मिल जाता था नका का। लेकिन अभी क्योंकि हम पाकिस्तानी के शहरी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्टर हो एक चीज़ क्योंकि कानूनी तरीके से हो, जैसे पंजाब में हो सकता है तो पेशावर में क्यों नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं। तो हमें इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमारी नस्ल को आगे मुश्किलात का दरपेश मसला रहेगा, तो हम चाहते हैं कि इसको जितनी जल्द से जल्द नाफिज किया जाए और जो मसलात है उसको हल किया जाए। अच्छा जी। पंडित शामलाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 2017 के रूल्स ऑफ बिजनेस हिंदू बिरादरी की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होंगे? देखिए जी, ये हमारी कम्युनिटीज़ को बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। अच्छा, ये मैरिज एक्ट जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक जो हमारे बच्चे हैं, लड़की लड़के हैं, उनके लिए भी एक रूल बन जाएगा कि वो भी डरेंगे कि यार हम ऐसा कोई गलत काम ना करें। बिल्कुल। एक तो ये, दूसरा ये, अब नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए या अपनी वाइफ शो करने के लिए हम यहीं से सर्टिफिकेट लेंगे, रजिस्ट्रार देगा। उस सेक्ट में रजिस्ट्रार है, पंडित के अलावा पहले पंडित है फिर उसका रजिस्ट्रार है। तो उसमें हमारी कई प्रॉब्लम जो आजकल हम फेस कर रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी और हमें बड़े फ़ायदे होंगे इस मैरिज एक्ट से। और यही है हमारी दुआ कि जल्द से जल्द मंजूर हो जाए। अच्छा जी। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये शऊर आ जाए कि वो आइंदा इन फ्यूचर कोई ऐसा गलत काम ना करें। जैसे आजकल कई डिस्प्यूट चल रहे हैं, हो जाता है कम्युनिटीज़ में, तो उस बंदे के पास सबूत होता है कि भाई मैंने अकॉर्डिंग टू मैरिज एक्ट शादी की है, शादी ब्याह किया है और ये मेरी वाइफ है। अभी तो हमारे पास कोई ख़ास ऐसा सबूत नहीं होता, हम खुद ही लोग पंडित साहबान जो हैं वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं होगी, वो वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। वो वैल्यू जो है सर्टिफिकेट की वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होगा, रजिस्ट्रार करेगा। तो ये फ़ायदा है, ये हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। कारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जब कि ये कानून ना बना हो तो किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोगों को? कई उसमें चीज़ें हैं। मसलन ये कि शनाख्ती कार्ड जब बनता है, अच्छा जी, उसमें फिर मुझे ना एक तो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो साबित करना होता है। तो अब उसमें इनके जो है ना ये मैरिज एक्ट के बाद जब ये कानूनी तौर पर बन जाएगा और निकाह रजिस्ट्रार के थ्रू इनके रिश्तों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे नादरा के पास इनके मसाइल जो हैं वो उसके अंदर कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। और जो है ना शनाख्ती कार्ड वग़ैरह बनवाने में फिर जो फैमिली ट्री जो है होती है वो उससे जो है ना सिलसिला जो है इनका बिल्कुल सही चलेगा। इसी तरीके से विरासत के मसाइल हैं। जी हाँ, बाज़ औक़ात इसी तरह अदालतों के अंदर मसाइल हैं, फैमिली के अपने जो हैं वो मसाइल होते हैं और जो है ना जब अदालतों में जाते हैं तो वहाँ फिर अपने जो है ना इन रिश्तों को साबित करना पड़ता है। जी हाँ, कि फ़लाँ बंदे का इस फरीक का दूसरे के साथ कानूनी जो है ना वो रिश्ता या मज़हबी रिश्ता क्या है। तो ये सारी चीज़ें इनसे, और ख़ुसूसन इसी तरह पासपोर्ट का मसला है, बाहर के मुल्कों में जाते हैं इमिग्रेशन वगैरह जो है, तो ये सारे मसाइल हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं
जॉब्स के अंदर, एडमिशन्स के अंदर, जी एडमिशन्स के अंदर, तो ये सारे मसले इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी बुनियाद जो है वो ये मैरिज एक्ट है, और फिर इससे आगे जाके ये दूसरे मसाइल जो हैं वो निकलते हैं। अगर ये मसला यहीं पे हल हो जाता है तो आगे जाके वो कोई मसला नहीं होगा, मसाइल वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ठीक है जी। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आपके ख्याल में रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल ना होने से आपकी कम्युनिटी को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? सर पहले तो इस तरह है कि हमारे जो बुजुर्गान थे, शादी ब्याह हिंदू और सिखों में एक जब हो जाते थे, अच्छा, एक दूसरे से शादी कर लेते थे। लेकिन हिंदू मैरिज बिल और अनंतकार जो बिल है सिख कम्युनिटी का, इससे रूल्स में एक चेंजिंग आई है। अब हिंदू से कर सकता है और सिख कम्युनिटी का बंदा सिख से ही कर सकता है। या तो अगर दोनों में होगा तो वो पहले सिख होगा, या पहले हिंदुओं में होगा तो पहले हिंदू होगा। तो वो एक एक्ट के इससे ये कानून नाफिज हो गया, पहले ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा। तो अब ये जो आने वाली फ्यूचर में हमारी नई नस्लें हैं, इनको एक कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, उसी मुताबिक उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी मजहबी तरीके से हम अपना एक डायरेक्शन तैयार कर सकते हैं ताकि वो अपने सिख कम्युनिटी से दायरे में से बाहर ना जाए, हिंदू कम्युनिटी अपने दायरे से बाहर ना जाए। कानून होता है। तो वो अब जो पहले नॉलेज नहीं था, अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन चीज़ को समझ सकते हैं। और मैं समझती हूँ ये बेहतर है। अगर इससे हमारे फ्यूचर में हमारे लोगों को अगर इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, आप जैसे देखें अब यहाँ फाटा एजेंसी में देख ले या सिंध एरियो में देख ले, तो हिंदू लड़कियाँ उठा के ले जाना, बिल्कुल जी। तो ये, और फिर दूसरा भी अब कुछ अरसे पहले एक आवाज़ थी कि इस पर 18 साल से उम्र से कम शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। एक पास हुआ है मेरे ख्याल में। जी। तो ये बेहतरी के लिए, अगर कोई किसी की सोच अलग है वो मैं उसकी तरफ नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मैं खुद JOI से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा जी। और इस पर अक्सर मौलाना साहबानों की बात है, लेकिन मैं उसकी तरफ भी नहीं जाता। अगर ये हमारे फ़ायदे के लिए है, पाकिस्तान की नस्ल और हमारे लोगों के लिए, मिनॉरिटी के लिए या मेजॉरिटी के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। इंसान अगर 18 साल का होगा तो शादी करता है, उसको कोई सोच विचार उसकी बढ़ जाती है, यानी उसकी तालीम के साथ साथ अपने दिमाग का जो उसका अंदाज़ है वो उसको सब अच्छा बुरे की अंदाज़ा हो जाता है। तो ये बेहतरी के लिए ऐसे अनंत काज और या हिंदू मैरिज बिल, ये भी हमारी बेहतरी के लिए, इसलिए कि इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर नुकसानात है तो फ़ायदा भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है जी। अच्छा जी। श्यामलाल साहब, आप भी बताएं अपनी कम्युनिटी के बारे में, अगर ये बिल ना हो तो क्या क्या मसाइल आप लोगों के लिए हो सकते हैं जी, आपकी कम्युनिटी के लिए? अभी तक तो बगैर बिल के चल रहे हैं जी। जी। और मसाइल तो पैदा हुए हैं, क्योंकि इंसान है, होते रहते हैं, फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होते हैं। तो यह है कि मसाइल तो हर आदमी की ज़िंदगी में है, हर कम्युनिटी में है। तो ये बिल से तो फिर बात में वही कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी जो कि गलत हो रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो गलत हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। जैसे अभी परविंदर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब वो सिख की शादी हिंदू से नहीं हो सकेगी और हिंदू की शादी सिख से नहीं हो सकेगी। अच्छा। ये भी एक मसला पैदा हो ना जाए, लेकिन बहरहाल होती हैं शादियाँ। तो कई ऐसी जो गलत बातें हैं, बुराइयां हैं, ये बिल ख़त्म कर देगा, उम्मीद है हमें। अच्छा। तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो जाए कि देखें इसमें क्या। ये ज़रूरी नहीं कि एक बिल पास हो गया तो बस वो परमानेंट हो गया, नहीं, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। अच्छा जी। इसमें एक और चीज़ भी जी। मसलन हम मुस्लिम कम्युनिटी में से कोई फ़र्द बाहर किसी मुल्क में चला जाता है, बिल्कुल जी, बाद में वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को या अपने वालिदैन को बुलाना चाहे वहाँ पे, तो उसको एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी की तरफ से उनका मुतालबा किया जाता है। बिल्कुल कि जी आप इसको साबित करें कि ये फ़लाँ ख़ातून आपकी बीवी हैं, या ये आपकी वालिदा हैं, या आपकी बहन हैं, या फ़लाँ बच्चा जो है वो आपका बेटा, भाई वग़ैरह है, या फ़लाँ शख्स आपका वालिद है। बिल्कुल जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें, तो अब अगर ऐसा कोई इंतज़ाम ही यहाँ पे मौजूद ना हो तो इनके जो इनकी बरादरी के जो लोग बाहर हैं वो अपनी कम्युनिटी के किसी फ़र्द को वहाँ नहीं बुला सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं जो जिनका एम्बेसी की तरफ से मुतालबा किया जाता है। तो ये इस वजह से भी ज़रूरी है। सर इस एक्ट के बारे में बताइए, कुछ नए आप लोगों ने इसमें शामिल किए हैं कि नहीं?
ये तो पूरा एक्ट ही जो है ना एक लिहाज से आप देखें कि नया है 2017 में पास हुआ था, हमने सिर्फ एडॉप्ट किया। अलबत्ता उसमें लोकल गवर्नमेंट ये लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो है ना कुछ मामूली चीज़ें आई थी कि आप इनकी तस्हीह करें, वो जैसे करते हैं कि कॉमा फुल स्टॉप ये चीज़ें वो चीज़ें, और फिर आखिर मन के जो है ना जो डेफिनीशंस होती हैं मसलन एक बात ये आई थी कि आप हम के उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गवर्नमेंट का, जी जी, तो गवर्नमेंट से क्या मुराद है? क्या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जिसकी सरबराही वज़ीर आला करते हैं और जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक होती है, तो वो, या उससे लोकल गवर्नमेंट अगर वो पहली चीज़ मुराद लें तो फिर इसके अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर और इसमें तब्दीलियाँ करना और इसके ऊपर अमल दरामद करना ये बहुत मुश्किल हो जाए। हर मामले के लिए वज़ीर आला के पास और काबीना के पास जाना जो है ना ये मुश्किल हो, तो उसमें एक ये तब्दीली उन्होंने तजवीज़ की थी लॉ डिपार्टमेंट के, यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुराद है। अच्छा जी। और बाकी मजहबी लिहाज से जो है मैं समझता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी ही इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात कर सकती है। बिल्कुल जी। सिंह साहब आप बताएं कि इस बिल में अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, आपने कहा कि मिनिस्टर साहब से मैं मिला भी, वो MPS साहब से, सॉरी, तो क्या हुआ, उससे डिस्कस हुआ है, क्या कहा उसने उसके बारे में? जी, एक तवील अरसे से इस पे जो डिस्कशन चल रही थी, तो वो अभी मिनिस्टर साहब से मुलाकात हमारी रहती है बाकी। अच्छा जी। बाकी ये अपने जो कि तवील अरसे से मुख्तलिफ अदारों में ये हमारा ये एक्ट घूम चुका है और इसके पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। तो अभी इस पे बिज़नेस के अलावा मिनिस्टर लॉ के साथ हमारी एक मीटिंग रहती है, क्योंकि काम तो इधर से ही शुरू होना है और लॉ मिनिस्टर का जो जहाँ तक ये किरदार रह गया, अब हमारे एक डेलीगेशन उनके पास जाएगी, एक टीम जाएगी, एक कमेटी जाएगी, ताकि इनसे बातचीत हो सके और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसको हल किया जाए, ताकि ये एक जल्द से जल्द अमल दरामद हो। क्योंकि इस पे उससे दराज से हमारे एक सीनियर भी हारून सरदयाल साहब जो हिंदू मैरिज बिल पे काम कर रहे हैं, एक काफ़ी अर्स हो गए, क्योंकि काफ़ी मीटिंगें मैं खुद 50-40 मिनटों से ज़्यादा मैं अपने खुद अटेंड कर लिए और अभी तक इसका मुस्बल हल नहीं आ रहा था। लेकिन अब उम्मीद नज़र आती है कि हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, उम्मीद नज़र आती है कि लॉ मिनिस्टर इस पर अमल दरामद करने के लिए बैठे दिलचस्पी ले रहे हैं। अब उम्मीद नज़र आती है कि हमारे लोकल गवर्नमेंट इस पर किरदार अदा कर सकें। अच्छा, तो उम्मीद से तो दुनिया कायम है, अल्लाह करे कि इस पर अमल दरामद हो और जल्द से जल्द इस पर बिल पास हो। श्यामलाल साहब आप बताइए कि आपके नुमाइंदे तो अभी असम्बली में गए, तो आपको कुछ उम्मीद है कि हो जाएगा अभी आपका ये बिल? देखिए जी, इससे पहले जैसे अभी इन्होंने एक नाम लिया, हारून सरदयाल ने इस पर बहुत काम किया। अच्छा। और वही हैं PCWR के उसमें दायरा इख्तियार में लाने वाले। अच्छा। उन्होंने बहुत मीटिंग्स करवाई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, PCWR के साथ, जिसमें हमारे तमाम नुमाइंदे पंडित साहबान भी आए। तो अब देखें कि अब ये सियासी लोग आ गए हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं। हमारी तो यही इनसे प्रार्थना है कि इस बिल पर, बल्कि जितनी भी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनके मैरिज एक्ट पर काम करें और कुछ करके दिखाएं। अच्छा जी, हमें ये उम्मीद है उनसे। मदनी साहब आप बताएं कि ये बिल अभी कहाँ पे फंसा हुआ है, मतलब लॉ डिपार्टमेंट में कहीं पे पड़ा है ये बिल, किस वजह से अभी रुका हुआ है? तो ये लॉ डिपार्टमेंट में है। अच्छा जी। जी हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि लॉ डिपार्टमेंट के पास काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी। और ये कि वो हर ये नहीं कि बस सरसरी देख के या उसका टाइटल देख के बस जो है ना वो उसकी तस्दीक कर लेते, उनकी ये जिम्मेदारी कि वो एक एक कॉमा और फुल स्टॉप जो है वो देखना पड़ता है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो मतलब प्रोसेस में है? जी हाँ, मतलब, प्रोसेस अच्छा में है। और जो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन लगाई थी इसके अच्छा ऊपर, तो वो भी हमने वो सारे तकाज़े पूरे कर दिए हैं। अब आखिरी जो है मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जब ये आ जाएगा तो फिर लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये जो है सूबाई हुकूमत के पास जाएगा।
तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी साल जो है इसके ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हो जाएगी और ये कानूनी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेंगे रूल्स ऑफ बिज़नेस। देखें एक और चीज़ जो है वो ये कि कानून साजी का जो सही तरीक़ा है पूरी दुनिया के अंदर उसमें सालों साल लगते हैं। बिल्कुल एक जो है ना प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, कम्युनिटी के लेवल के ऊपर, मजहबी लीडरों के लेवल के ऊपर, फिर उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, हर जो है ना लेवल के ऊपर इसके ऊपर बहस होती है। फिर उसके बाद वो जो जिसमें कानून साज इदारे होते हैं कौमी सतह पे या सूबाई सतह पे उनके पास आता है, तो कोई मामूली से मामूली कानून भी हो तो उसमें कई साल लग जाते हैं। अच्छा जी। तो अगर हमारी ये ख्वाहिश अलग चीज़ है, लेकिन जब तक कोई कानून इन सारी वो गुफ्तशीनी से तो उसके अंदर खामियां रह जाएंगी। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात खामियां ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से वो पूरा कानून जो है वो नाकाबिल अमल हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बिल जल्दी पास हो जाते हैं, फिर उसमें चीज़ें वापस आती है दोबारा। जी हाँ। और जहाँ तक उसका यानी कमज़ोरियों का तो हम ये भी तस्लीम करते हैं कि इंसान जो भी कानून बनाता है तो उसके बारे में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मुकम्मल है हर लिहाज से। अच्छा जी। उसके अंदर कमज़ोरियाँ लाजिमत रह जाती हैं। हमारा जो सन 73 का आईन है उसमें अब तक 26 तरामीम जो हैं वो हो चुकी हैं। अच्छा जी। यानी तकरीबन 52 साल उसके होने वाले हैं। 52 साल में 26 यानी हर साल 2 तरामीम आईन के अंदर जो है ना औसतन हुई हैं। तो ये और इसको भी हम यानी बुरी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि ज़रूरत कानून जो है वो इस मकसद के लिए कि वो इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करे। अब अगर वो हम माशरे और कानून और इंसानों की ज़रूरियात पूरी नहीं करता तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये एक सिलसिला है। हमारी ख्वाहिश अलबत्ता ये होती है कि जल्द अज जल्द हो जाए, और हम समझते हैं कि इसमें हमसे ज़्यादा जो है ना वो ख़ुद ये कम्युनिटी और कम्युनिटी के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं असम्बली के अंदर, इनकी खुशकिस्मती है कि सूबाई लेवल के ऊपर भी इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, वो वहाँ पे भी आवाज़ उठा सकते हैं। कौमी असम्बली का मेंबर होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं उठा सकते, वो उठा सकते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद हैं, तो वो भी सूबाई हुकूमतों और सूबाई महकमों के साथ ये मसाइल उठा सकते हैं। तो हमारा काम जो है PCWR का एक ये भी है कि हम इनको सेंसिटाइज़ करें, बिल्कुल इनके अंदर जो है ना ज़रा तहरीक पैदा करेंगे, जी आप आगे बढ़ें, बिल्कुल, और हम आपके साथ खड़े हैं। जी हम आपके, और ये बहुत बड़ी बात है कि देखें मसला बुनियादी तौर पर ये तो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जो है ना इनको सपोर्ट कर रही है और इनके लिए वकालत कर रही है। अच्छा जी। सिंह साहब आप बताएं, MPS साहिबान से जब आपने कहा कि मैं मुलाकात हुई इस सिलसिले में, तो उसने क्या किया कि वैसे कितना टाइम लग सकता है इसमें? जी मैक्सिमम तो उसने कुछ नहीं इस तरह बताया, लेकिन एक असम्बली में इजलास था आज भी, तो उन्होंने कहा था बाकायदा इसके हम इजलास में इसको पेश करेंगे ताकि इस पर काम अमल दरामद हो सके। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जैसे सर ने बताया हमारे सेनेटर साहबान भी अक़लियत में बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर साहबान भी पंजाब में बैठे हैं, हमारे अब कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में भी नुमाइंदे आ चुके हैं और लोकल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर जितनी जल्दी भी हो इस पर काम हो, हिंदू एक्ट पे काम हो सके, अनंत कार्ज पे काम हो सके, क्रिश्चियनिटी एक्ट पे काम हो सके, ताकि इससे फ़ायदा उठा सके कम्युनिटी और जो नुकसानात हैं उसे हम अपने कम्युनिटी को बचा सकें।
अच्छा सर, सर बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें वक्त देने का, और प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। आपको डिस्कशन से आइडिया हुआ होगा कि ये कितना अहम मामला है, लेकिन हस्ब मामूल हम इस मामले में भी रिवायती गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। उमूमन जो कवानीन बनते हैं वो माशरे के फ़ायदे के लिए बनते हैं। अल्लाह करे कि हम इस बात को समझे। आज का प्रोग्राम बस इतना ही था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।